Good afternoon, students. Today I am here a very important topic with you, and that is clauses. So there are two types of clauses. One is adjective clause, and the second one is relative clause, right? So first of all, let me tell that what is the definition of clause and what are clauses. So clauses basically there are words which relate one noun to another, one pronoun to another noun, one noun to another pronoun. Basically ये एक रिलेट करते हैं, बताते हैं कि इस नाउन का दूसरे नाउन से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ रिकॉल हो जाती है और हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं. तो ये एक एडजेक्टिव्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है कि वहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं कि ये वही वाला पर्स है, ये वही वाली बुक है जो मैंने तुम्हें दी थी, ये जो ब्लू वाला है, ये जो तुम देख रहे हो, ये रेड वाला जो पेन है ये मेरा है. तो these types of words, the pen which you are seeing or the book that you found, the red book which you found is mine, is there. So these kind of words all are clauses. So first let me discuss with you adjective clause or relative clause. They both are the same. It means a clause that act as an adjective by qualifying a noun. मतलब वो noun की quality बता रहा है. While adjectives are used before the name they describe. तो वो हमेशा नाम से पहले आता है. And defines, for example, today I saw a blue car which was parked in front of my car. It means there are two cars. I is also a noun. Two cars are also a noun. But we have identified that car with blue color. Blue car means उसने बोला कि मैंने एक ब्लू कार देखी जो मेरी कार के सामने पार्क थी, खड़ी हुई थी. तो विच, द वर्ड विच इज क्लॉज हियर. हाफ सेंटेंस जो होता है कम्स आफ्टर हु. इसमें क्या है, आधा सेंटेंस जो है हु, होम, विच, इन सब के बाद. तो जब लाइक इन फर्स्ट सेंटेंस टुडे आई सॉ अ ब्लू कार विच वाज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माय कार, ये जो हाफ सेंटेंस है ये जो है आधा सेंटेंस विच के बाद हुआ है और आधा पहले हुआ है. तो यही नोट नंबर 1 है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि हाफ सेंटेंस जो है कम्स आफ्टर हु, होम एंड विच, और दैट इज देन दीज वर्ड्स डिक्रीज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आफ्टर देम. उसके बाद उसका वजन कम हो जाता है नेक्स्ट सेंटेंस का, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही था. एट सेकेंड पॉइंट में क्या है, द फुल सेंटेंस कम्स आफ्टर वेयर दे, एंड बाकी सेंटेंस वहाँ पूरा हो जाता है. Unless there is a comma and preposition and on the left, it can be used in place of who, whom, which, when and why. Note that adjective clause sentences that doesn't come after comma and preposition. For example, the orange that he bought was delicious. Means जो ऑरेंज उसने ख़रीदा, ऑरेंज जो उसने ख़रीदा बड़ा ही टेस्टी था. यहाँ ऑरेंज की क्वालिटी बताई जा रही है, एडजेक्टिव क्या है, डिलीशियस है. बट कौन सा ऑरेंज, जो उसने ख़रीदा. एक पर्टिकुलर ऑरेंज की हम बात कर रहे हैं जिसको दैट की वजह से हमें पहचान लिया गया है कि वही वाला ऑरेंज जो तुमने ख़रीदा था. आई हेट टॉम हु ऑलवेज कंप्लेन. हाँ, तो आई हेट टॉम दैट भी हो सकता है या हु भी हो सकता है, दोनों का मतलब सेम है. मुझे टॉम से नफरत है जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है. आई सॉ हर लैपटॉप इन द लाइब्रेरी विच वॉज सपोज टू बी अंडर रिपेयर. यानी कि मैंने एक लैपटॉप देखा और उसका लैपटॉप लाइब्रेरी में देखा जो ठीक होने को था, मतलब सही होने के लिए था. आई विजिटेड द टाउन हेयर दे मेट, वेयर दे मेट. मैं उस टाउन में गई जहाँ वो मिले थे. फ्रूट दैट इज़ ग्रोन ऑर्गेनिकली इज़ एक्सपेंसिव. यानी कि जो भी फ्रूट्स ऑर्गेनिकली ग्रोन किए जाते हैं वो ही बड़े ही एक्सपेंसिव होते हैं. तो वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं जो फ्रूट्स ऑर्गेनिकली फार्मिंग में होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू.
साइंटिस्ट हु डिवाइस दिस मेथड, साइंटिस्ट ही हैं जो इस मेथड को डिवाइस करते हैं. लेट मी टेक सम another examples. First of all, let me read the definition. A relative clause is a type of subordinate clause. It is used in order to modify or adopt or describe a noun or pronoun. तो ये noun या pronoun को describe करता है. Relative clauses are always depend. ये हमेशा डिपेंड रहते हैं, अकेले इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनको कभी भी हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं. रिलेटिव क्लॉजेज मस्ट कंटेन बोथ अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो इसमें दोनों ही आते हैं, वर्ब भी आएगी, ऑब्जेक्ट भी आएगा. एंड ऑलवेज बीइंग विद द वर्ड्स, और हमेशा जो है उसके साथ यूज़ किया जाता है. किसके? हु, होम, दैट, विच, व्हेन, हुज, व्हाई और वेयर. और कोई भी एनी वेरिएशन चेंजेस भी हो सकते हैं इनके अंदर. तो अ रिलेटिव क्लॉज इज सो कॉल्ड as it relates directly to the noun which it is adapting or describing. यानी कि जो relative clause होता है वो directly relate करता है noun से. For example, independent clause होते हैं जैसे the bedroom that is upstairs need to be डेकोरेटेड. यानी कि वो बेडरूम जो ऊपर है उसको डेकोरेट करने की ज़रूरत है. तो यहाँ से दैट से पता चलता है कि वो वाला बेडरूम जो ऊपर है, अपस्टेयर है. द डॉग विच बिट माई डॉटर, यानी कि वो ही वाला डॉग, एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात हो रही है, तो वो विच से हम उसको रिलेट कर रहे हैं. तो वो बिट माई डॉटर हैज़ बीन इम्पाउंड, पकड़ लिया गया है. द बुक दैट आई रेड लास्ट वीक, यानी कि वो बुक जो मैंने लास्ट वीक पढ़ी, हैज़ रियली कॉट द अटेंशन ऑफ मीडिया, उस बुक ने मीडिया में बहुत ज़्यादा अटेंशन छा गई है, उसको में फेमस हो गई है. द हॉलीडे विच टुक प्लेस इन ग्रीस वॉज वेरी इन्जॉयबल, यानी कि वो हॉलीडेज़ जो ग्रीस में गुजरे थे, जो ग्रीस में हमने बिताए, बड़े ही इन्जॉयबल थे. माई फादर हु इज़ फ्रॉम स्पेन, मेरे पिताजी जो स्पेन से हैं, तो हु ने यहाँ पर रिलेट कायम किया. ओनली स्पीक्स अ लिटिल इंग्लिश, थोड़ी सी इंग्लिश बोलते हैं. एंड सम अदर एग्जाम्पल्स आर एमाज कजिन. तो इन ये हमने जो पढ़े, द बेडरूम, द डॉग, द बुक, द हॉलीडे, माई फादर, इन सब के बाद क्या आया है? कॉमा आया है. फिर रिलेटिव क्लॉजेज आए हैं. अब यहाँ पर देखिए एमाज कजिन हु इज़ टॉल, तो जब हम नाउन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो कॉमा फ़ौरन आ जा रहा है. हु इज़ वेरी टॉल विल नॉट फिट. अब क्लॉज के बाद आया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद फिर से कॉमा आया. सेकंड सेंटेंस, आई वुड लाइक टू गो टू अ कंट्री विच इज़ वार्म. यहाँ पर कॉमा नहीं आया क्योंकि उसने पूरी बात अपनी पहले ही कह दिया. आई वुड लाइक टू गो टू द कंट्री, मुझे एक ऐसी कंट्री जाना है विच इज़ वेरी वार्म. अब इसमें एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है कि वही वाली कंट्री जाना है जिसमें हम लास्ट ईयर गए थे, वही वाली कंट्री जाना है जिसमें तुम गए थे. यहाँ पर क्या है कि वो बताना चाह रहा है कि आई वुड लाइक टू अ कंट्री विच इज़ वेरी वार्म, मुझे एक ऐसी कंट्री जाना है जो बहुत वार्म है, गर्म है, जहाँ का मौसम तो वो कोई भी चल सकती है, इसलिए यहाँ पर कॉमा नहीं आया. दिस इज़ द बुचर दैट टेल्स द बेस्ट मीट, दैट सेल्स द बेस्ट मीट, यही वो बुचर है, कसाई है जो सबसे अच्छा मीट बेचता है. यहाँ पर भी कॉमा नहीं आया. लेकिन अब यहाँ पर आया माई हाउस विच इज़ नॉट वेरी बिग स्टिल फील्स स्पेशियस, मेरा घर जो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी उसमें लगता है कि स्पेस है. द मैन टू होम माई मदर ओव्स द मनी इज़ माई ब्रदर, आदमी जिससे मेरी माँ को पैसे लेने हैं वो मेरा भाई है. एंड सम अदर एग्जाम्पल्स, द मूवी विच केम आउट लास्ट वीकेंड हैज़ ऑलरेडी मेड नंबर 1 इन द बॉक्स ऑफिस, यानी कि जो मूवी लास्ट वीक आई थी वो बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बन गई है. द कैरेट विच इज़ लार्जर देन यूजुअल विल बी इनफ फॉर 2 पीपल, यानी कि वो कैरेट जो ऑलरेडी आम तौर पर जो गाजर से कैरेट से बड़ी है वो 2 आदमी के लिए काफ़ी होगी. दे आर गोइंग टू अ प्ले हुज लीड एक्टर इज़ माई सन, वो एक ऐसा प्ले देखने जा रहे हैं, वही प्ले जिसका लीड एक्टर मेरा बेटा है.
आई एम गिविंग अ प्रेजेंट टू माई सिस्टर हु हेल्प मी विद माई ड्राइविंग लाइसेंस। मैं गिफ्ट देने जा रहा हूँ अपनी सिस्टर को जिसने मेरी हेल्प करी ड्राइविंग लाइसेंस में। द बैंक विच ओपन ओवर 100 years ago इज स्टिल थ्राइविंग बिजनेस। एक बैंक जो 100 साल पहले खुला था अभी भी बिजनेस कर रहा है। तो ये सब क्लॉजेज हैं। आई होप you have understood, and you can take the screenshot of the both pages and then you can make practice, and thank you.